औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको हल करने की कोशिश करनी है। अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई है। ठीक है, हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड जो साइड है इसको सॉल्व करते हुए हमने प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो चलें जी, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। चलें जी, इसका जो पार्ट 1 है उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि मैंने लेफ़्ट हैंड साइड का यूज़ करना है ना अभी, तो इसलिए मैं यहाँ पे साथ में लिख लेती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास 3, 5, 7, 5, 25 और 25। ठीक है, 0, 10 और 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए प्रूफ करना है कि ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, जब भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड को जो है सॉल्व करना है तो हमने जो है राइट हैंड साइड को भी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि हमने आंसर जो है राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें से जो कॉलम सेकंड वाला कॉलम जो है यहाँ से हमारे पास जो है वो 5 कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसमें से जो सेकंड कॉलम है, ठीक है, उसमें से 5 को कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, जो 5 मैं कॉमन ले रही हूँ वो डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम जो है वो मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा 3, 5, 7। ठीक है, अब जो है सेकंड कॉलम इसमें से मैंने 5 को कॉमन लिया ना, तो यहाँ से जो 5 है बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो ये वाली वैल्यू है सेकंड वाली वैल्यू यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। ठीक है, 25 में से मैंने 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगी। सेम इसी तरह जो थर्ड वाली वैल्यू यहाँ पे भी 25 लिखा हुआ है। ठीक है, 25 में से 5 को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, जो थर्ड कॉलम है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा 0, 10 और 1। ठीक है, जो चीज़ हम करेंगे वो साथ में हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसा कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसमें से जो सेकंड वाला कॉलम है वहाँ से मैंने 5 को कॉमन लिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे साथ में लिख देती हूँ कि यहाँ से जो है मैंने सेकंड कॉलम जो है वहाँ से 5 को कॉमन लिया हुआ है। टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम C2। ठीक है, सेकंड कॉलम में से मैंने जो है ना 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पे मैं C2 लिख देती हूँ साथ में। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे जो है फर्स्ट रो एज इट इज़ आ जाएगी। अगर हम ये जो सेकंड वाली रो है इसको गौर से देखें तो यहाँ से भी हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी एक 5 को कॉमन ले लूँगी, तो जो सेकंड रो है वो मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 2, 5 10 होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड वाली रो है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगी, 7, 5 और 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं साथ में लिख देती हूँ टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम रो 2। ठीक है, रो 2 में से लिया ना मैंने, तो रो को लिखने के बजाय मैं कैपिटल R लिख देती हूँ। ठीक है, कैपिटल जो R है इसका क्या मतलब है, रो है। ठीक है, रो 2 में से मैंने ये वाली रो में से कॉमन लिया तो साथ में मैंने क्या कर दिया, R2 लिख दिया यहाँ पे कि मैंने रो 2 में से कॉमन लिया। अब ये वाला 5 और ये वाला 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे जो डिटर्मिनेंट है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा, 3, 1, 7। ठीक है, 1, 1 और 5।
थर्ड कॉलम है हमारे पास 0, 2 और 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो आंसर है हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है, ठीक है। तो यहीं तक हमने प्रूव करना था इसको। चलें जी, इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए हमने प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास इक्वल है एक्स का स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो डिटर्मिनेंट है उसे लिख लेती हूँ, ए प्लस एक्स, ए और साथ में आ जाएगा ये, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, ए प्लस एक्स और ए आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस एक्स आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से जो है ये वाली जो दो कॉलम है, ठीक है, इसको मैं ऐड कर देती हूँ कॉलम 1 में, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ए प्लस एक्स प्लस ए और साथ में आ जाएगा प्लस ए, ठीक है। और यहाँ से भी इसी तरह से आ जाएगा, ए प्लस एक्स प्लस ए आ जाएगा, ए प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड कॉलम है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा, ए प्लस एक्स साथ में ए आ जाएगा, और जो थर्ड कॉलम है वो भी इसी तरह से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसमें मैंने क्या किया, कॉलम जो सेकंड था और थर्ड वाला था उसको ऐड कर दिया, किसमें, कॉलम 1 में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडिंग कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इन 1, ठीक है। कॉलम 1 में मैंने इन दोनों कॉलम को ऐड किया, ठीक है। जो जो फंक्शन हमने डिटर्मिनेंट के अंदर परफॉर्म करना है वो साथ में हमने बाहर लिखते जाना है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखें, ये वाला ए, ये वाला और ये वाला ए ऐड हो रहे हैं, तो इसको मैं क्या करती हूँ, इस तरह से लिख देती हूँ, 3a प्लस एक्स आ जाएगा। जो सेकंड वाला वैल्यू है, ठीक है, ये भी इसी तरह से आ जाएगी, 3a साथ में प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये वाले जो कॉलम है फ़िलहाल इसी तरह से आ जाएंगे, ए प्लस एक्स और ए आ जाएगा साथ में, ठीक है। अगर अब आप गौर से देखें तो 3a प्लस एक्स जो है ये हमारे पास कॉलम 1 में से कॉमन आ रहा है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि कॉलम 1 में से 3a प्लस एक्स को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3a प्लस एक्स जो है बाहर आ जाएगा डिटर्मिनेंट से, क्योंकि मैं इसको यहाँ से कॉमन ले रही हूँ कॉलम 1 में से। ए प्लस एक्स आ जाएगा, साथ में ए आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने 3a प्लस एक्स को कॉमन लिया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेकिंग कॉमन 3a प्लस एक्स फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 1 में से जो है मैंने 3a प्लस एक्स को कॉमन लिया। चलें जी, आगे से इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3a प्लस एक्स, ठीक है। अब ये देखें, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है यहाँ पे मेरे पास 1 1 आ रहा है, तो मैं इसको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँगी, रो 1 में से जो है रो 2 और रो 3 जो है इसको माइनस कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब मैं रो 1 में से जो है रो 2 को माइनस कर दूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1, ठीक है। नीचे भी 1 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये जो ए है इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको माइनस करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ए प्लस एक्स, साथ में क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस करूँगी तो ए माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ए माइनस ए और ए प्लस एक्स माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था ना,
तो जो अंदर काम मैंने परफॉर्म किया वो मैं बाहर लिख देती हूँ। सब्ट्रैक्टिंग R1 from R2 and R3, ठीक है। 3a प्लस एक्स इसी तरह से आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 में से 1 को माइनस करूँगी 0 आ जाएगा। यहाँ से भी माइनस किया मैंने 1 और 1 को तो 0 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला a और ये वाला a, ठीक है, सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन इनके ऑपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। पीछे मेरे पास क्या बचेगा, x बच जाएगा। यहाँ से प्लस a माइनस a के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऊपर आएगा a, ये वाला a माइनस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। यहाँ से ये वाला a से a के साथ कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से मैं इसका डिटर्मिनेंट जो है ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा तो ये वाला 1 मैं ले रही हूँ तो इसका क्या मतलब है, इसकी जो दो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उसको मैं छोड़ दूँगी, ठीक है। चलें जी, मैं इसका डिटर्मिनेंट ले रही हूँ। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू 1 लिखूँगी तो जो इसकी नीचे वाली ये वाली दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं 4 ये लिखी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x 0, ठीक है, a और साथ में आ जाएगा x, साथ में यहाँ पे आ जाएगा माइनस फार्मूले वाला, ठीक है, a आ जाएगा साथ में। अब मैं a लिख रही हूँ तो a के नीचे जो दो वैल्यूज़ हैं इसको हम नहीं लिखेंगे और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 a और x, ठीक है। इस तरह का डिटर्मिनेंट जो है हम पहले क्वेश्चंस में भी ले चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड वाली वैल्यू लिखेंगे। थर्ड वाली वैल्यू में से आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे a, ठीक है, और साथ में ये वाली 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 0 x और साथ में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3a प्लस एक्स, ठीक है, 1 x को मैं मल्टीप्लाई करूँगी x के साथ तो x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस a को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस x को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है सारी वैल्यू 0 माइनस 0 हो जाएगी, ठीक है। x को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, फिर a को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो फिर भी 0 आ गया, ठीक है, प्लस a आएगा यहाँ पे, ये वाली सारी वैल्यू जो है ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। 3a प्लस एक्स आ गया मेरे पास यहाँ पे। 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी x के स्क्वायर के साथ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया x का स्क्वायर, ये वाली सारी वैल्यू भी 0 हो गई और ये वाली सारी वैल्यू भी 0 हो गई। 0 माइनस 0 करें तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। और 3a जो है प्लस x, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी x के स्क्वायर के साथ, ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। चलें जी, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें भी हमारे पास दो डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। दोनों डिटर्मिनेंट्स में से जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट है उसको यूज़ करते हुए हमने राइट हैंड साइड का जो डिटर्मिनेंट है उसको प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लेफ़्ट हैंड डिटर्मिनेंट वाली जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेती हूँ, ठीक है। y z आ जाएगा, यहाँ पे z x आ जाएगा और x y आ जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले r1 जो है उसको मैं x जो है उसको मैं r1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। मल्टीप्लाई इसलिए करूँगी क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे वैल्यूज़ चाहिए x वाली। जो जो ऑपरेशन हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर परफॉर्म करेंगे वही हम साथ में बाहर लिखते जाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देती हूँ मल्टीप्लाई r1
बाई एक्स, ठीक है, कि मैं x को जो है r1 के साथ मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, ठीक है। जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो उसी के साथ डिवाइड भी करूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास x आ जाएगा और अंदर डिटर्मिनेंट के मेरे पास आ जाएगा x, ठीक है। एक ये वाला x और एक दूसरा x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। y और g के साथ x को मल्टीप्लाई करूँगी तो x y z आ जाएगा, ठीक है। अब जो है मैं क्या करूँगी, यहाँ पे R2 के साथ जो है y को मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। मल्टीप्लाई R2, ठीक है। रो 2 को मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ किसके साथ, y के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y, ठीक है, और डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा y, साथ में y स्क्वायर, ठीक है, x y z आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो की बारी है। थर्ड रो को मैं मल्टीप्लाई करूँगी z के साथ, ठीक है, बाई z, ठीक है। z के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ डिवाइड में भी z आ जाएगा, ठीक है, और डिटर्मिनेंट के अंदर भी z आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा, साथ में आ जाएगा x y और z, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ से अगर आप जो कॉलम 3 है उसको गौर से देखें तो यहाँ से हमारे पास जो है x y और z जो है ये वाली वैल्यूज़ कॉमन आ रही है ना। तो मैं क्या करूँगी, अब जो थर्ड वाला कॉलम है यहाँ से x y और z की जो वैल्यूज़ हैं इसको कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ साथ में 1/x y और z, ठीक है। अब मैं कॉलम 3 में से x y z की वैल्यू को कॉमन लेने लगी हूँ ना, तो यहाँ पे मैं डॉट साथ में x y और z की वैल्यू लिख देती हूँ। कौन सी वैल्यू लिखने लगी हूँ, जो मैंने कॉलम 3 में से कॉमन ली है, ठीक है, वो वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो यहाँ अंदर जो डिटर्मिनेंट है वहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, x y z, ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और जो सेकंड वाला कॉलम है फ़िलहाल ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, x का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, साथ में z स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से मैंने जो है x y और z को कॉमन ले लिया था, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 1 और 1, ठीक है। अब जो डिटर्मिनेंट के अंदर मैंने काम परफॉर्म किया वो मैं बाहर भी लिख देती हूँ, ठीक है। टेकिंग कॉमन एक्स वाई जी, ठीक है, एक्स वाई और जी को कॉमन लिया ना मैंने, कहाँ से कॉमन लिया, फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 3, ठीक है। कॉलम 3 में से मैंने जो है एक्स वाई जी की वैल्यू को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मैंने वही काम साथ में लिख दिया कि जो है मैंने कॉलम जो 3 है उसमें से एक्स वाई जी की जो वैल्यू है उसको कॉमन ले लिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला जो है एक्स वाई जी इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, अब जो है ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसमें से मैं क्या करती हूँ कि जो कॉलम 1 है उसको रिप्लेस कर देती हूँ किसके साथ, कॉलम 2 के साथ, ठीक है। जब भी हम दो करीब करीब वाले कॉलम को या फिर करीब करीब वाली रो को जो है इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के बाहर जो है माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉलम 3 को कॉलम 2 के साथ रिप्लेस करने लगी हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। और ये वाला जो माइनस आया साइन वो किस वजह से है, क्योंकि मैंने कॉलम 3 को कॉलम 2 के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, वाई का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा जी स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख दूंगी इंटरचेंज कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे तो दोबारा से मैं इंटरचेंज करूँगी, ठीक है। किसको इंटरचेंज अब मैं करूँगी, कॉलम 2 को कॉलम 1 के साथ इंटरचेंज करूँगी, तो ये वाला माइनस और दूसरा वाला माइनस जो है, ठीक है, इस तरह से माइनस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है इस तरह से आ गया। अब मैंने कॉलम 2 को कॉलम 1 के साथ इंटरचेंज किया, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 1 1, ठीक है, साथ में आ जाएगा एक्स वाई जी आ जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, साथ में मैं फिर दोबारा से लिख देती हूँ इंटरचेंज। ठीक है, मैंने इंटरचेंज किया, किसको किया? कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 2 से कॉलम 1 को मैंने इंटरचेंज किया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। ये देखें हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है ना। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। ठीक है, चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 वाला पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए प्रूव करना है कि ये हमारे पास इक्वल है x माइनस वाई इंटू जी, वाई माइनस जी इंटू जी माइनस एक्स के। ठीक है, तो चलें जी, यहाँ पे हम जो है सबसे पहले लेफ़्ट हैंड वाली साइड जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 1। ठीक है, 1 एक्स वाई जी, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और साथ है जी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप गौर से देखें कॉलम 1 को, ठीक है, अगर हम कॉलम 1 को जो है माइनस कर, मैं इसको जो है माइनस कर दूं। ठीक है, रो 1 जो है उसको माइनस कर दूं रो 2 में से और 3 में से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 और 1 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा x, y माइनस एक्स। ठीक है, z माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, साथ में x का स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्टिंग R1। ठीक है, रो 1 में से मैंने किसको का माइनस किया? रो 2 को। ठीक है, और रो 3 को। ठीक हो गया, मैंने R1 में से R2 को पहले माइनस किया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? R1 में से ही R3 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है 1 माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 1 आ गया। यहाँ से जो है मेरे पास ये दो वैल्यूज़ 0 बन जाएंगी। ठीक है, जिसको जो है मेरे लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब भी हमारे पास ये वाली साइड, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक कॉलम या फिर एक रो आ जाए 1 1 वाली, ठीक है, तो उसको अगर हम माइनस कर दें तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। चलें जी, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू सेम आ गई। 1 में से 1 को माइनस करूँगी 0 आ जाएगा, 1 में से 1 को माइनस किया यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो सेम अभी एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, x y माइनस एक्स, ठीक है, देन z माइनस एक्स आ जाएगा, फिर x का स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, z का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपैंड कर देती हूँ। एक्सपैंड कैसे करूँगी? फ्रॉम कॉलम 1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सपैंड फ्रॉम कॉलम 1। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको मैं कॉलम 1 से जो है एक्सपैंड करने लगी हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, फर्स्ट वाली मैं वैल्यू लिखूँगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका डिटर्मिनेंट ले लूँगी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से मैंने जो दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसको मैं छोड़ दूँगी। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने ली है ना, जो मैं फर्स्ट वाली वैल्यू ले रही हूँ, तो इसके जो नीचे वाली दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसको मैं छोड़ दूँगी और उससे जो आगे वाली नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं डिटर्मिनेंट में लिख लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, साथ में आ जाएगा z माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, और
साथ में आ जाएगा x, ठीक है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, सेकंड वाली वैल्यू लिखने लगी हूँ ना, तो जो सेकंड वाली वैल्यू है उसके नीचे जो दो वैल्यूज़ हैं उसको मैं छोड़ दूँगी, ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं 4 वो मैं लिख लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0 0, ठीक है, y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा, उसके साथ आ जाएगा z स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मिड में प्लस का साइन आ जाएगा, साथ x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं x का स्क्वायर लिखने लगी हूँ, तो जो x के स्क्वायर के नीचे दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अब मैं इनको छुपा लेती हूँ, ठीक है। ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं इनको हमने नहीं लिखना, ठीक है। उसके अलावा ये वाली जो 4 वैल्यूज़ हैं इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0 0, ठीक है, y माइनस एक्स z माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसको मैं अभी एज इट इज़ लिख देती हूँ, y माइनस एक्स, ठीक है, z माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। साथ में आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, z स्क्वायर आ जाएगा, साथ में x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जो बाकी वाली वैल्यूज़ हैं, अगर देखें ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, ये वाली इसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माइनस एक्स इंटू 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पहले अगर मैं इसका जो है फार्मूला ओपन कर लूँ, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ का, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा z माइनस एक्स इंटू ये z माइनस एक्स आ जाएगा और z प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा था ना, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला, ठीक है। तो मैंने इस वैल्यू को क्या किया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, ठीक है। अगर अब आप देखें यहाँ से गौर से, ठीक है, तो x माइनस वाई और z माइनस एक्स जो है ये हमारे पास कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको कॉमन ले लूँगी, तो बाहर मेरे पास आ जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है, इंटू z माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। कॉमन मैंने कहाँ से लिया है इसको वो मैं साथ में बाहर लिख देती हूँ, ठीक है। y प्लस एक्स साथ में आ जाएगा z प्लस एक्स, ठीक है। अब y माइनस एक्स और z माइनस एक्स जो है ये मैंने कहाँ से कॉमन लिया वो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, टेकिंग y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम रो 1, ठीक है। रो 1 में से मैंने कॉमन लिया है किसको, x माइनस वाई को, ठीक है, और z माइनस एक्स को मैंने कहाँ से कॉमन लिया है, 2 में से, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये देखें सेम वैल्यूज़ इसी तरह से आ जाएंगी, ये वाली x माइनस वाई, ठीक है, इंटू z माइनस एक्स आ जाएगा, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा z प्लस एक्स के साथ तो z प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, y माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया, y माइनस एक्स आ गया, z माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ जो हैं फ़िलहाल मैं इसको अभी लिख लेती हूँ ऐसे ही, ठीक है, z प्लस एक्स, ये वाला माइनस का साइन मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस वाई आ गया, प्लस एक्स आ गया। अब सॉरी ये प्लस वाली वैल्यू है ना, ठीक है, तो ये वाला साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ जो है कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो पीछे मेरे पास बचेगा y माइनस एक्स, ठीक है, z माइनस एक्स बच जाएगा और z माइनस वाई बचेगा, ठीक है।
लेकिन अगर अब आप यहाँ पे गौर से देखें तो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आंसर में क्या है, y माइनस जी है और z माइनस एक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, सबसे पहले माइनस को जो है यहाँ से अगर कॉमन लूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू, यहाँ से भी अगर जो है मैं माइनस को कॉमन लूँ, फिलहाल अभी इसको इसी तरह से लिख लेते हैं z माइनस एक्स। ठीक है, और साथ में आ जाएगा z माइनस वाई। ठीक है, दोबारा से मैंने यहाँ से 1 को जो है माइनस को कॉमन लिया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, y माइनस जी आ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, y माइनस जी और z माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है इसकी, यहीं तक हमने इसको प्रूव करना था। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।